आसिम मुनीर को मैं क्या कहूँ, आसिम कहूँ, मुनीर कहूँ, सैयद ज़ादे भी हैं जनाब, और हाफिज़ कुरान भी हैं, जर्नल भी हैं, आर्मी चीफ़ भी हैं, और सारा कुछ जनाब। यहाँ पे लोहे के मेडल भी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। तो मैं तो कचरे के भाव भी नहीं लेना चाहता। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों, क्या कहे बंदा। इस वक्त जो मुल्क के साथ हो रहा है, गरीब आवाम के साथ हो रहा है, और जनाब मुल्क में जो एक फस्तायत और जुल्म बर्बरियत इस वक्त जारी है, मेरा दिल करता है कि मैं आसिम मुनीर को यजीद कहूँ या यजीद का पैरोकार कहूँ। जी मेरे पाकिस्तानियों, डर खौफ ये पुरानी बातें हो गई हैं। जो मैं सीख रहा हूँ, जो अल्लाह पाक का करम है मेरे ऊपर और मुझ गुनाहगार के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि मैं चोर को चोर कहूँ, डाकू को डाकू कहूँ, लुटेरे को लुटेरा कहूँ, और जो साफ गो इंसान है उसको मैं साफ गो इंसान कहूँ। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर फस्तायत जुल्म जबर चल रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इमरान खान को अपने मुआलिजीन तक एक्सेस नहीं दी जा रही, यानी कि चलो वो भी छोड़ दें कि उनकी फैमिली का एक फ़र्द लाजमी होना चाहिए कि हमारे भाई के साथ क्या हो रहा है। जी मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो यजीद का पैरोकार है, जी मेरे पाकिस्तानियों, आपका आर्मी चीफ, मैं तो नहीं मानता, एक वो हमारा मुलाजिम है। जी, आर्मी चीफ जो है वो हमारा मुलाजिम है। जी, अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान के कानून लागू होते हैं तो उसके ऊपर भी लागू होते हैं। जी, अगर हमारी प्रॉपर्टी अयां हो सकती है, कौम के सामने रखी जा सकती है, आपको पता होता है, मुझे भी पता होता है, तो जनाब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी सामने लाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जी जनाब, आप बात नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आर्मी चीफ नाना उंगली काट दी जाएगी, आपका गला घोंट दिया जाएगा, आपकी ज़बान बंद की जाएगी। जी मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि वो यजीद बना हुआ है वक्त का, और फ़िरौन बना हुआ है, और यजीद के पैरोकार हैं। उनके जो नीची हैं मेरे पाकिस्तानियों, उनकी धौंस, उनकी दबर देखें कि जनाब आपको कल पता नहीं कहाँ कहाँ से जनाब MPA MNA उठाए गए। ये तो बहरहाल पुरानी बात हो चुकी है मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है वो मुद्दा है मुर्शिद इमरान खान की सेहत के हवाले से। आप यजीद का डर देखें, खौफ देखें मेरे पाकिस्तानियों। ज़ाहिर है हम उस दौर में नहीं थे, तो हमारे लिए तो ये यजीद है ना मेरे पाकिस्तानियों। तो जो गरीब आवाम के हकूक़ छीन रहा है, बोलने की आवाज़ छीन रहा है, जो भी आवाज़ उठाता है, जो भी बोलता है हक़ के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए और दूसरे के हकूक़ के लिए, उसे सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाता है मेरे पाकिस्तानियों। तो आप अंदाज़ा करें, ये जो वक्त का फ़िरौन है, यजीद है, तो जनाब इसकी धौंस देखिए कि जनाब अपने अब्बू की बात मानता है। जी मेरे पाकिस्तानियों, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, ज़ाहिर है जनाब अपने अब्बू अमेरिका की बात मानता है, लेकिन हमें आए रोज़ कोई ना कोई, आपको पता है, भाषण देता है, और जनाब फिर अल्लाह का जो पाक कलाम है वो भी हमें सुनाता है। लेकिन ये नहीं सुनाता कि अल्लाह का कलाम जो है वो क्या कहता है कि एक कैदी के जो हकूक़ हैं उसके ऊपर की कोई आयात मुबारका है। क्या दीन हमें ये भी दर्स देता है? वो ये नहीं कहता। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये कहता है कि आप फितनतुल खारिज हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप फलां हैं, ढिमकान हैं। इसके लिए जनाब हमें आयात मुबारका सुनाता है, लेकिन ये नहीं कहता कि जो डाकू चोर लुटेरे थे उनको हम ही ने कहा कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, फिर जनाब उन्हीं को हमने मुसल्लत कर दिया। जी मेरे पाकिस्तानियों, आप फिर अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आजकल जो मुद्दा है वो है मुर्शिद इमरान खान का, यानी कि उसके ऊपर कोई हम सीरत नबी पढ़ते हैं, अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी आयात मुबारका नहीं है, हकूक़ुल इबाद नहीं है कि एक कैदी के हकूक़ हैं, एक चोर के, एक मुजरिम के। आपकी समझ कि जनाब इस वक्त इमरान खान बहुत बड़ा मुजरिम है। जी, कुलभूषण यादव, उसके जनाब मुलाकात भी कराई जाती है, उसके लिए सब फैसिलिटीज़ हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र है, जो हीरो है, उसके लिए कोई एक्सेस नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी जनाब फैसिलिटीज़ नहीं है कि जहां वो आराम के साथ अपनी जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो बीमारी है, जो मुलाकातें हैं, जो सारा मुद्दा है वो आपके सामने है। जी मेरे पाकिस्तानियों, आप अंदाज़ा करें कि जनाब एक गैर मुस्लिम जो है, गैर मज़हब जो है, कुलभूषण कि जनाब जो कुलभूषण यादव है, जो एक ऐसा मुजरिम है कि जनाब वो पता नहीं कितनी वो अटैक कर चुका था, बमबारी कर चुका था, और वो उसने इकरार किया है उसको जी मेरे पाकिस्तानियों, उसको संभाल के रखा हुआ है, उसकी केयर भी कर रहे हैं।
اس کی خوراک کا بھی خیال کر رہے ہیں، ذرہ ذرہ خیال کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کا ہیرو ہے، جو فخر ہے، جسے پوری قوم پیار کرتی ہے میرے پاکستانیوں، اس کے ساتھ ظلم، زیادتی، جبر، لاقانونیت، فسطائیت، اور جناب جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اور میرے پاکستانیوں ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات نہ کرنے دینا، ان کی وکلاء کے ساتھ ان کی آواز بند، ان کا نام لینا بند، ان کا جھنڈا اٹھانا بند، تو یہ سارا یزید جو کر رہا ہے، وقت کا یزید ہے نا، وقت کا یزید ہے میرے پاکستانیوں، چاہے کسی کو آگ لگے، چاہے وہ آپ کے سامنے ہے جو بھی آواز اٹھاتا ہے میرے پاکستانیوں، لیکن عزت، ذلت، روزی، رزق، زندگی، موت کا مالک میرا پیارا رب ہے جی میرے پاکستانیوں، کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہے الحمدللہ، اور یہ ان لوگوں کا ایک وتیرہ رہتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے میرے پاکستانیوں۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ مرنا چاہتا ہے وہی حق کے لیے بات کرنا چاہتا ہے، وہی جھوٹے کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ڈاکو ہیں، فریبی ہیں میرے پاکستانیوں۔ اس وقت یزید کی فسطائیت جاری ہے، آواز اٹھائیے میرے پاکستانیوں، اور ایمان کی دولت بالکل میں نے کہا اپنے اس جو ایک ہماری باڈی ہے جس کو ہم جناب ڈھانچہ کہتے ہیں، اس میں پیوست کر دیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے میرے پاکستانیوں اور تھام لیجئے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک طرف رو رہا ہے ہمارا بھائی، ہمارا مسلمان، اور جناب ہم خاموشی کے ساتھ اپنے کام کار میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے پاکستانیوں۔ بہرحال جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ایسا ویسا پھولوں کی طرح مہکتا ہو رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔